अस्सलाम वालेकुम। आवाज का बताइएगा, क्लियर है? और स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? वालेकुम सलाम जी सर। ओके। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज एफआईए का सिलेबस अनाउंस हो गया है ऑफिशियल। आप लोगों में से कोई इधर ऐसा स्टूडेंट है जिसने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस में भी अप्लाई किया हो एफपीएससी के थ्रू? फिनिश यस अपना सर। माइक ऑन कर। अच्छा, यस आपने किया सर। हुआ है अप्लाई? जी। ओके। तभी हम डिस्कस करते हैं सिलेबस, और पहले हम 50 कर सकते हैं। तो इसमें एजुकेशन रिक्वायरमेंट एज यू नो दो सेट्स दिए गए थे। एक ये था कि अगर आपकी इयर्स ऑफ एजुकेशन है देन यू आर एलिजिबल, आपको किसी भी किस्म की एक्सपीरियंस की जरूरत। बट इफ योर एजुकेशन, ठीक है, आपके माइक से काफी आवाज आ रही है तो मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है। तो दूसरा इसमें एजुकेशन सेट दिया गया था जिसमें 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन रिक्वायर्ड थी। और उसके अलावा अगर आपकी 14 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है, उसके अलावा आपका 2 साल का एक्सपीरियंस भी मस्ट था उसके। सो ये इसमें दो क्राइटेरिया थे आपके, कि आप एलिजिबल थे इन दो क्राइटेरिया पे अगर आप आते हैं। उसके बाद इसका जो सिलेबस अनाउंस किया गया है, एज यूजुअल एफपीएससी ने 20% इंग्लिश का पोर्शन रखा है, और इंग्लिश में भी आप देखेंगे उन्होंने वोकैबलरी का पोर्शन बिल्कुल भी नहीं रखा। सो आज से जो भी हमारे लेक्चर होंगे उसमें हम वोकैबलरी पे डिस्कस नहीं किया करेंगे, वी विल ओनली डिस्कस इंग्लिश ग्रामर और साथ में सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। ग्रामर का ऑलमोस्ट हाफ हमारी कंप्लीट हो गई हुई है, और नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह वी विल कंप्लीट इट। इसके बाद जो पार्ट टू उसमें रखा गया है उसमें काफी ज्यादा एक्ट्स और लॉज रखे गए हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं जो कि आपको दिए जाएंगे। उसके बाद सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 एंड रूल्स। अब सिर्फ ये एक्ट नहीं है, इसके अलावा कुछ रूल्स भी हैं इसी एक्ट के थ्रू, वो भी आपने करने हैं। उसके बाद रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। ठीक है, ये सारे मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि इनमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। उसके बाद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पावर ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर रेगुलेशन 2021। उसके बाद है पब्लिक प्रोक्योरमेंट 2004। और लास्टली रखा गया है इसमें बेसिक एरिथमेटिक्स और कंप्यूटर एंड आईटी। मतलब कि आपके जनरल के 3 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, एक आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट आ जाएगा, दूसरा आपका आएगा बेसिक अरिथमेटिक का, और थर्डली आपका आएगा कंप्यूटर और आईटी का। इसके अलावा एचआरएम ये बहुत इजी है, ये भी इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। इसके अलावा जितने भी रूल एंड एक्ट्स हैं वो भी आपको कवर करवाए जाएंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आईसीटी को, या उसको एंड पर डिस्कस करेंगे, पहले हम इसके एक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले है हमारे पास सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? यस सर। इंग्लिश हो रही है अभी। सो ये हमारे पास है सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973, जिसमें बेसिकली जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं ना उनके टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं। तो ये सारा कुछ उसमें बताया हुआ है। इसमें जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे ये तो एक लॉ एक्ट है ना, ये आपको समझने में हो सकता है अगर किसी का लॉ का बैकग्राउंड नहीं है उसको इश्यूज आए।
तो जब भी आप अब इसके साथ उन्होंने इसके रूल्स भी दिए गए हुए हैं कि इसमें कौन कौन से रूल्स हैं। चैप्टर 5 में इसके रूल्स हैं। ठीक है। तो हम आपको जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें सारी एक्सप्लेनेशन होगी और एक्सप्लेनेशन के साथ ही आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो जो उस एक्ट्स में से बनते हैं। तो ये आपका एक एक्ट है अप्रोक्सीमेटली ऑफ 12 पेजेस। इसके अकॉर्डिंग ना सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 के अकॉर्डिंग कुछ रूल्स भी बनाए हुए हैं फेडरल गवर्नमेंट ने। सो जो जो से इसके अंदर रूल्स आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इन आवर लेक्चर। बट इन क्लास जो बाकी के इसके एक्ट्स हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको कुछ आइडिया हो जाए आपने कौन कौन से एक्ट्स करने हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। आप लोगों में से किसी ने इलेक्शन कमीशन का एग्जाम दिया था लास्ट ईयर, असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर का? नो सर। नाजिया आपने दिया था, राइट? ठीक है। सो ये आपका दूसरा एक्ट है रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। अब इसमें बेसिकली क्या बताया गया है कि जितने भी रूल्स, अब एफआईए का ना ये काम होता है समटाइम्स कि ये जाकर बिजनेसेस के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखते हैं। लास्ट टाइम एक वीडियो काफी वायरल हुई थी, आप लोगों ने शायद देखी हो, कराची में जब वो गए थे और वहां पर ताजिरों के साथ उनकी हाथापाई हो गई थी। तो बेसिकली उन्होंने ये सारा देखना होता है, तो इस वजह से उन्होंने ये भी एक्ट शामिल किया है इसमें, रूल्स ऑफ बिजनेस एक्ट। अब इसके हम टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लेते हैं, इसका टाइटल, डेफिनेशन से फिर मोस्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर टाइटल भी पूछा जाता है, आपको उसका एग्जैक्ट टाइटल पता होना चाहिए। अब इसका एग्जैक्ट टाइटल यही होगा कि रूल्स ऑफ बिजनेस एक्ट 1973, ये इसका एग्जैक्ट टाइटल है। तो वो ये टाइटल दे देता है, समटाइम्स वो ये नहीं लिखता रूल्स ऑफ बिजनेस, लिख देता है एक्ट। अब यहाँ पर आप देखिए एक्ट नहीं है, दैट इसका एग्जैक्ट टाइटल है रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। तो बेसिकली जब आप लॉ पढ़ते हैं ना आपको समटाइम्स इसमें से एग्जैक्ट चीजें याद करनी पड़ती हैं जो कि लॉ की वर्डिंग होती है, क्योंकि समटाइम्स वो लॉ की वर्डिंग को ही दरमियान से आपसे पूछ लेते हैं ब्लैंक दे के। सो अगर आप लोगों में से किसी ने इसकी प्रैक्टिस की हो किसी लॉ के एग्जाम की, आपको आइडिया होगा कि उसमें मोस्टली डेफिनेशंस का वो पूछता है, उसके अलावा आपसे एक्ट्स का भी पूछ लेता है, समटाइम्स वो आपसे सेक्शन भी पूछता है। इवन एसडीईओ के एग्जाम में रिसेंटली जो हुआ था उसमें सेक्शंस पूछे गए थे, उसमें भी हमारी क्लासेस चली थी और इसी तरह से हमने उनको कवर करवाया स्टूडेंट्स को। फिर नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पावर्स ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स रेगुलेशन 2021। तो ये बेसिकली थोड़े से ही रूल्स या रेगुलेशन हैं, 4 से 5 हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत लंबा सिलेबस नहीं है, कैन बी कवर्ड, क्योंकि अभी आप लोगों के पास अप्रोक्सीमेटली 39 डेज हैं। और अगर हम मंडे से क्लासेस स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा प्लान है, तो इसका आपके पास इसका एग्जाम 20 डेज सॉरी 2 मंथ्स के बाद है। नहीं, अब कम टाइम है 2 मंथ से भी, अब तकरीबन 39 डेज है। आपका ओके 10 अक्टूबर को एग्जाम प्लान है अभी तक के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक हो गया सर। तो ये है हमारे पास फाइनेंशियल पावर्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पावर्स ऑफ प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स रेगुलेशन 2021। तो आप कह सकते हैं कि ये अभी तक का जो हम एक्ट्स देख रहे हैं उनमें से सबसे बड़ा है। और इसका कितने पेजेस हैं? टोटल 38 पेजेस हैं। फिर आपने ये भी देखना होता है कि एक एक्ट जो है वो किस डेट को
इनेक्ट हुआ है, किस डेट को कहा गया है, जो प्रेसिडेंट है किस डेट को उसने उसकी मंजूरी दी है और किस डेट से फिर वो इनेक्ट हुआ है। मोस्टली ऐसा होता है कि जिस डेट को प्रेसिडेंट उसकी मंजूरी देता है उसी डेट से फिर वो इनेक्ट भी हो जाता है। तो यहाँ पर उसकी सबसे पहले डेट मेंशन होती है कि वो कब से इनेक्ट हुआ है। 8 मार्च 2021 को प्रेसिडेंट ने इसकी मंजूरी दी है और साथ ही ये इनेक्ट हो गया। अच्छा, समटाइम्स ना फिर ये होता है कि हमने ये उसका देखना होता है, जो टाइटल वाला पहला उसका सेक्शन होता है उसमें मेंशन होता है कि वो किस डेट से इनेक्ट होगा। अगर तो वहां पर होना एट वंस का मतलब ये भी है कि जिस डेट को उसकी मंजूरी हुई है प्रेसिडेंट से उसी डेट को वो इनेक्ट हो गया। समटाइम्स यहाँ पर आ रहा होता है कि इसको गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग डेट बताएगी कि कब इनेक्ट होगा, तो तब फिर उसमें उसकी इनेक्टमेंट की डेट और प्रेसिडेंट्स के उसकी एसेंट की डेट जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते होते हैं। इसी तरह इसका भी फिर आपको एग्जैक्ट टाइटल आना चाहिए और इसका थोड़ा सा टाइटल लेंथी है। सो दीज रेगुलेशंस शैल बी कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पावर्स ऑफ म्युनिसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर्स रेगुलेशन 2021। सो एग्जैक्ट टाइटल आपने याद करना है, क्योंकि एग्जाम में वो आपसे यही एग्जैक्ट टाइटल में थोड़ी बहुत चेंजिंग करके आपको ऑप्शन दे देता है और स्टूडेंट्स जो है वो वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और फर्दर अगर हम इस एक्ट को देखें ना तो यहाँ पर उन्होंने उसकी फर्दर डिवीजन नहीं की हुई। समटाइम जो एक्ट में डिवीजन कर देते हैं उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं या सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। सो इट कैन बी सम डिफिकल्ट कि आप लोगों से ये थोड़ी सी रेगुलेशन याद करने में थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि जब वो चैप्टर्स में डिवाइड किए जाते हैं तो तब थोड़ा सा इजी हो जाता है उनको याद करना। और ये थोड़ा लेंथी भी है, बट डोंट वरी, एज आई डिस्क्राइब कि आपको जो लेक्चर्स दिए जाएंगे उसमें इनकी एक्सप्लेनेशन मेंशन होगी और जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो भी मेंशन होंगे। नेक्स्ट एक देखते हैं। विच आर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। जी मैं अभी बोल ही नहीं रहा, मैं अपनी दूसरी स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये है हमारे पास लास्ट एक्ट पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल 2004। इसमें भी इन्होंने एक्ट अपनी वेबसाइट के ऊपर किया हुआ है, नॉट इन पीडीएफ फॉर्म, तो आप इसको वेबसाइट से ही कवर करना पड़ेगा। So these rules may be called as Public Procurement Rules 2004. They shall come into force at once. कि जिस दिन इसको एसेंट मिली है ये उसी दिन इनफोर्स हो जाएगी पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट। सो इसकी मुझे पीडीएफ फाइंड आउट करनी पड़ेगी बिकॉज इसमें इसकी एसेंट की डेट मेंशन नहीं है। आई विल लुक इनटू इट और मैं इंशाल्लाह लेक्चर में जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि इसकी क्या इनेक्टमेंट की डेट। इसी तरह डेफिनेशंस, बिड का क्या मतलब है, बिडर कौन होता है, ब्लैक लिस्टेड की क्या डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स, ठीक है, कॉल ऑफ ऑर्डर का क्या मतलब है, क्लोज फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या होता है, कम्पिटिटिव बिडिंग क्या होती है। हर एक एक्ट में या रेगुलेशन में आपको डेफिनेशंस अच्छे तरीके से आनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेशन से वो समटाइम्स कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को निकाल देता है और उसको एमसीक्यूज में कन्वर्ट कर देता है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है, कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, एन एग्रीमेंट इनफोर्स बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इनफोर्स बाय, इधर वो आपको दे सकते हैं जुडिशरी, एन एग्रीमेंट इनफोर्स बाय पार्लियामेंट, एन एग्रीमेंट इनफोर्स बाय इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो इस तरह से छोटी छोटी चेंजिंग करके ना आपको एमसीक्यूज बना दिए जाते हैं। ये कुछ डेफिनेशन है इसकी और आई थिंक कि दिस इज अगेन ये भी काफी आपका लेंथी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ये काफी ज्यादा लेंथी है, अभी तक के हमने जितने भी देखे हैं ये उन सबसे लेंथी है आपका।
तो ये आपके कुछ टूल्स हैं। इसके अलावा जो सिलेबस में सब्जेक्ट्स हैं वो इंग्लिश है, जिसके हमारे 4 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, बट आज का हमारा लेक्चर होना था। जो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनसे कहा कि हम मंडे से अब रिज्यूम करेंगे क्लासेस, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने कॉन्टेक्ट किया है कि वो चाह रहे हैं हम मंडे से वो हमारे साथ जुड़ जाएं। तो फिर मैंने आज का लेक्चर जो है वो नहीं किया, ताकि मंडे से फिर हम उनको भी साथ लेकर चलें, और जो उनके लेक्चर रह गए हैं 4 वो फिर उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे या एट द एंड, क्योंकि हमारे पास अब लिमिटेड टाइम है। हमने इस पूरे सिलेबस को कवर करना है 9 अक्टूबर से पहले पहले, क्योंकि 10 अक्टूबर से आपके एग्जाम्स हैं। तो इसमें जो जनरल सब्जेक्ट्स में डिस्कस कर रहा था, इंग्लिश है, इसके अलावा बेसिक अरिथमेटिक है जिसमें मैथ्स के कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, और उसके बाद कंप्यूटर और आईटी है। कंप्यूटर और आईटी में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको एमएस ऑफिस आना चाहिए, कंप्यूटर की कुछ हिस्ट्री के बारे में, उसके जनरेशन्स के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ कंपनीज के बारे में जो कि फेमस हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड कंपनीज। और अरिथमेटिक में आपके पास आ जाएंगे इक्वेशंस, आ जाएंगी अरिथमेटिक इक्वेशंस। इसके अलावा आपके पास रेशियो, परसेंटेज, इंटरेस्ट, इस तरह के छोटे से टॉपिक्स आ जाएंगे। और इंग्लिश में अभी तक हमने जो ग्रामर के टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, उसमें कुछ एडजेक्टिव से रिलेटेड हम कल डिस्कस कर रहे थे, यूज ऑफ ग्रामर। उससे पहले हम वोकैबुलरी भी सेशन में कर रहे थे डेली बेसिस पे। हमने ए लेटर की कंप्लीट भी कर ली थी, बट क्योंकि अब इन्होंने वोकैबुलरी इसमें शामिल नहीं की, सो आगे से हम फिर वोकैबुलरी को सेशन का हिस्सा नहीं बनाएंगे। सर इसमें वोकैबुलरी नहीं आएगी? नहीं, इसमें वोकैबुलरी नहीं आएगी। सर दोनों एग्जाम्स में या जस्ट इसमें? एफआईए वाले में नहीं आएगी, अभी आईसीटी का डिस्कस करते हैं हम। ठीक है सर। So let me share my another screen. जी बिल्कुल ऐसे ही है, आईसीटी में भी वो कैपलरी को उन्होंने नहीं बनाया पार्ट। अब इसमें देखें हमारे पास डिटेल्ड टॉपिक्स मेंशन्ड है जो कि बेसिक अरिथमेटिक्स में आते हैं। उसमें कौन कौन से हम करेंगे कवर, ये दोनों में ही आएंगे। तो इसमें कवर हो जाएंगे हमारे पास अलजेब्रा, रेशो, परसेंटेज, अरिथमेटिक मीन्स। तो ये चारों टॉपिक्स हम कवर करेंगे, उसमें भी और इसमें भी। इसमें करंट अफेयर्स भी है, उसमें करंट अफेयर्स नहीं है। तो जो इसके करंट अफेयर्स के नोट्स हैं और साथ में लेक्चर्स 5 होंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है 5 साल के करंट अफेयर्स सामने। तो आपको हर एक साल के 1-2 घंटे का करंट अफेयर का लेक्चर मिल जाएगा, तो वो भी आपने कवर करने। इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स। सर आईसीटी में करंट अफेयर्स अवेलेबल है, उसमें अवेलेबल नहीं है? जी उसमें पार्ट नहीं है वो सिलेबस का, इसमें पार्ट है आईसीटी में। ठीक इसके है अलावा सर। पार्ट है, लेकिन इसको नहीं है। इसी के अलावा उन्होंने इसमें कुछ सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इसके भी हमारे नोट्स बने हुए हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। एक लेक्चर में हम ये सारा डिस्कस कर लेंगे सिक्योरिटी मेजर्स को, ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। इसके अलावा वॉच एंड वॉर्ड ड्यूटीज, जो ये एक नई चीज है जो कि अभी फर्स्ट टाइम मैं खुद भी देख रहा हूँ सिलेबस में। तो लेकिन डोंट वरी, आई विल क्रिएट नोट्स ऑन इट, मैं इसके ऊपर नोट्स बना लूंगा और वो भी आपके साथ शेयर भी कर दूंगा, और हम देख लेंगे कि इसकी हमारा डिटेल लेक्चर होना चाहिए। ठीक है सर। इसके अलावा इसमें आई होप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ग्रुप में काफी डिस्कस हो चुका है। सो ये था इन दोनों का सिलेबस। अब इनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। मंडे से इंशाल्लाह हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी। सर जी इसमें यानी कोई उर्दू और जो इस्लामियात पाक स्टडी वगैरह उसका नहीं होगा? इसमें इसमें इस बार इस्लामियात नहीं है, लोड तो पाक ज्यादा। स्टडीज। और पाक स्टडीज के ना हमारे लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं, और आपके साथ हम और लेक्चर भी
कंडक्ट करवाएंगे। बेसिकली इसमें सिर्फ बेसिक्स आती हैं पाक स्टडी की, ज्यादा डिटेल नहीं वो पूछता। इसमें आप कर लें कि पाकिस्तान की जियोग्राफी को मोस्टली वो टच करते हैं, हिस्ट्री की तरफ नहीं हो जाता, ज्यादातर जियोग्राफी से आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक तो है सर। पाकिस्तान जियोग्राफी के ऊपर हमारे पास्ट पेपर्स के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, जिसमें सिर्फ हमने पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज को डिस्कस किया हुआ है। अगर आप वो भी कवर कर लेंगे ना, 2 लेक्चर्स हैं वो सिर्फ, तो आपके पास जियोग्राफी का सारा कवर हो जाएगा। वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। इसके अलावा कोई किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये सेशन कब से स्टार्ट करेंगे आप? ये सेशन मंडे से स्टार्ट हो रहा है। वैसे इसके ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हो चुके हैं, बट जिन लोगों के, जो लोग अब नए ऐड होंगे तो उनको वो हम प्रोवाइड कर देंगे रिकॉर्डिंग। अदरवाइज अगर वो कहेंगे कि तो हम उनको एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी दे देंगे। नो इश्यू फॉर दैट। जी, एनी अदर क्वेश्चन? चलें ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग को बंद कर देते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में भी भेज देंगे, ताकि जो लोग अटेंड नहीं कर सके उनका भी इसमें फायदा हो जाए, उनको आइडिया हो जाए सिलेबस के बारे में।